नमस्कार दोस्तों, मैं असम से हूँ। हमने बचपन से देखा, सुना और जिया है जुबिन दा को। हर गली में उनकी आवाज़ गूंजती है, हर घर, हर दुकान, हर कस्बे में उनकी गीत बजते, हर जश्न में उनकी धड़कनें महसूस होती। आज मैं बात कर रहा हूँ उस आवाज़ की, उस सोच की, उस इंसान की जो धर्म, जाति और प्रदेश और साथ में राजनीति से ऊपर था। वो हर दिल को जोड़ता था, वो सच के लिए खड़ा रहता था, चाहे सामने कोई भी हो। जुबिन दा कई बार मन से कहते थे, मोर कोनो भाषा ना, मोर कोनो धर्म ना, मोर कोनो जाति ना, मैं मुक्त, मैं कांचनजंगा। इस आसामीज वर्ड्स का मीनिंग है, मेरा कोई भाषा नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कांचनजंगा हूँ। इन शब्दों का काफ़ी डीपर्स मीनिंग है। आप जानते हैं हर कलाकार की अपनी पहचान होती है, लेकिन जुबिन गार्ग सिर्फ कलाकार नहीं थे, कलाकार से काफ़ी ऊपर थे। वो एक जज्बा, वो एक विचार, एक रूह थे जो असम की हर धड़कने में बसती है। कुछ समय के लिए वो बॉलीवुड में भी रहे हैं, या अली जैसे सुपरहिट गीत आज भी हर दिल में गूंजता है। लेकिन जुबिन दा ने कभी सिर्फ बिजनेस के लिए गाना नहीं गाया। उन्होंने कई बार किया है, आई डोंट सिंग फॉर मनी, आई सिंग फॉर माई पीपल। मुंबई की चमक उन्हें रोक न सकी, क्योंकि उनका दिल, उनका प्यार, उनकी जमीन असम थी। वो लौट आए और असम के लोगों के बीच अपने संगीत, अपने त्योहार, अपने बिहू के मंच पर। असम का शायद कोई भी कोना बचा हो जहां जुबिन दा ने बिहू में स्टेज परफॉर्मेंस न किया हो। जब किसी आयोजक का रवैया उन्हें सही नहीं लगता, वो पैसा लौटाकर मन छोड़ देते थे। वो जुबिन थे। वो कहते थे, आई एम हियर फॉर माई पीपल, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजर्स। उल्फा के उन 90 दशक के दिनों में जब जुबिन दा को उल्फा ने बोला, आप स्टेज से हिंदी गाना मत गाइए, दूसरे दिन ही जुबिन दा जाकर स्टेज से पहला ही गाना हिंदी गाना गाए थे। वो थे जुबिन। दैट्स द ब्रेव हार्ट, नेवर एक्सेप्ट रिलीजन्स, जाति और कंट्रोल। उन्होंने कई बार कहे हैं, आई एम फ्री मैन, मैं मुक्त। वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो जनता के थे, और जनता उन्हें सिर्फ सुनती नहीं थी, जनता जीती थी। 19 सितंबर 2025 वो दिन जब असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट रो पड़ा था। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए जुबिन दा वहाँ गए थे। समुंदर में तैरते समय उनका वहाँ देहांत हो गया था। जब अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। खबर जैसे ही असम पहुंची, हर तरफ सन्नाटा छा गया था। गांवों से लेकर कस्बों तक, शहरों से लेकर गुवाहाटी के गलियों तक असम मानो रो पड़ा था। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, क्योंकि असम को यकीन नहीं था कि उसका बेटा चला गया है। लगभग आज 1 महीना हो गए और वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। फिर भी असम अब इस सदमे से बाहर नहीं निकला है। लोग अभी भी दीप जलाते हैं, अभी भी मायाविनी गान गाते रोते हैं, क्योंकि असम जानता था वो एक नहीं, पूरा असम जुबिन दा का था। हर घर, हर दिल, हर सड़क पर बस उनका नाम था, वो जुबिन थे। असम की लड़कियां मजाक में कहती थी, पहला प्यार तो जुबिन दा है, दूसरा प्यार कोई और लोग कहते हैं, कामाख्या की भूमि धरती असम पर 3 चीज के लिए जानी जाती है, पहला चाय, दूसरा राइनो और तीसरा जुबिन। बरसात की बूंद से लेकर चाय की महक तक हर जगह जुबिन दा की धुन बस गई है। आप असम में किसी से भी मिल लीजिए, एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो जुबिन दा की सच्चाई, उनके बिंदास बोल या उनके गीतों को पसंद ना करता हो। उनकी आवाज़ हमारी रोजमर्रा जिंदगी की हिस्सा है। सुबह उनके गीत से शुरू होती है, रात उनकी शुरू से सुकून मिलती है। मैंने खुद ये सब जिया है, असम के लोगों का दिल से सुना है। उनकी आवाज़ सिर्फ कानों में नहीं, रूह में उतर जाती है। गुवाहाटी में जब उनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, भीड़ इतनी उमड़ी कि सरकार को रात भर शोक सभा खुली रखनी पड़ी। हर कोई मायाविनी रातेर बोको देखा पालो तुम्हारे सौगी गाते हुए हाथों में दीप लिए आंसुओं में डूबा खड़ा था, क्योंकि जुबिन दा ने खुद कहा था, जब मैं मरूंगा ये गाना बजा देना। और सचमुच उस रात मायाविनी रातेर बोको पूरे असम की धड़कन बन गया था। उन्होंने लगभग 38,000 से अधिक गाना गाए, अलग अलग भाषाओं में, भक्ति, रोमांस, दर्द, जोश और हीलिंग, हर रंग में। वो कहते थे, मेरे असली दोस्त तो सड़क पर है। और सच में हर गरीब, हर गांव, हर कोना उन्हें अपना साथी मानता था।
उन्होंने कहा था अगर मैं मरूंगा असम 7 दिन तक बंद रहेगा, और सचमुच असम खुदा खुद 7 दिन से भी ज्यादा कंप्लीट बंद था और आज लगभग 1 महीना होने को हुआ है। लेकिन आज भी असम उस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जुबिन दा सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो असम के आत्मा थे। हर जिले की इच्छा थी कि उनकी समाधि वहीं बने, और अंत में गुवाहाटी के पास एक राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। और सबसे बड़ी सलामी ये थे कि वो सागर जैसी भीड़ उनकी विदाई में उमड़ पड़ी। आज हम जुबिन दा को खो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत ने हमें सिखाया है कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं है, जो दिलों में जगह बना ले वही अमर होता है। उन्होंने हमें सिखाया स्वाभिमान का मतलब क्या है, सच बोलने की हिम्मत क्या होती है, दयालु का सही अर्थ क्या होता है, और संगीत की असली ताकत क्या होती है। दोस्तों, मैं असम का बेटा हूँ। मैंने जुबिन दा को बचपन से जाना, देखा और जिया है। उनकी गीत, उनकी हंसी, उनका जज्बा हमारे खून में बसा हुआ है। आज असम के साथ साथ हमारे देश भारत की हर युवा की जिम्मेदारी है उनकी सोच को जिंदा रखें, उनकी मानवता को आगे बढ़ाएं और उनके संगीत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। और सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बिना शो ऑफ या बिना स्टारडम सिर्फ सच्चाई और सुरों से लाखों का दिल जीत लिया है। यही जुबिन दा का असली ताकत है। दोस्तों, जुबिन कभी मर नहीं सकते। जब तक असम की गलियों, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ या आसमान में पंछी उड़ते रहेंगे, लोग उनके गीतों सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, उनको सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका सुर, उनकी धुन हर बार जिंदगी को फिर से जगा देती। दोस्तों, एक अजीब सी बात है, इतना उनका कनेक्शन लोग के साथ था कि जो गुवाहाटी के पागल लोग भी ना जुबिन दा को पहचानते थे। और जनता सिर्फ उनको सुनती नहीं थी, जनता उन पर जीती थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जुबिन दा के ऊपर, जुबिन दा कोई भी बात बोल दे, किसी सीएम, एमएलए, एमपी की हिम्मत नहीं होती उसको कोई काउंटर अटैक करे। दैट्स द जुबिन। सभी अवॉइड करते थे। वो बिंदास बोल, वो बिंदास सोच, और वो सच में इतना दयालु थे कि मिलियंस ऑफ द पीपल को उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया है। खुद के लिए कुछ नहीं रखा है। जब भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, जो ऑनरियम उनको मिलता था, दूसरे दिन एक गरीब को बांट देते थे, और विदाउट एनी वेरिफिकेशंस। जुबिन एक सोच है, जुबिन एक आइडिया है, जुबिन एक एहसास है। ऐसी एक यूथ शायद हम लोग के असम हो सके तो भारतवर्ष में दोबारा हमें मिले या ना मिले, क्योंकि जुबिन कोई नाम नहीं है, जुबिन एक एहसास है। जुबिन shall remain eternal forever। जय जुबिन दा, जय असम, जय भारत।